Hello everyone, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज ना बस मन किया कि ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन टेंडेंसी पर थोड़ी बात करूं। हम ह्यूमंस ना सब कुछ मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो, सब हमारे कंट्रोल में रहे। जब तक चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती है ना, हम बड़े खुश होते हैं। हमें लगता है चलो सब ठीक है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे हिसाब से हो रहा है। पर हम भूल जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, सिवाय हमारे कर्म के, सिवाय हमारी चॉइसेस के और हमारे डिसीजंस के। बस हमारा कर्म, हमारी चॉइस और हमारा डिसीजन, यही हमारे हाथ में होता है। इसके सिवाय हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। और जब हम ये भूल जाते हैं ना, तो हमें ये याद दिलवाने परमात्मा हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन का निर्माण करते हैं और एक झटके में सब कुछ बदल जाता है और हमें संभलने का, समझने का मौका तक नहीं मिलता। हमें लगता है कि सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में था, फिर ये अचानक क्या हो गया। इसे ही कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, जो आता है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने, पूरी तरह से बदलने। ट्रांसफॉर्मेशन ना कभी इजी नहीं होता, किसी के लिए भी इजी नहीं होता, क्योंकि उस पीरियड में ना हमारी पूरी ज़िंदगी में उथल पुथल मची होती है। सडन चेंजेस होते हैं, जैसे परमात्मा हर मोड़ पर हमारी परीक्षा ले रहे हो। ऐसी परीक्षाएं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आने में मजबूर करती है। और हमें ये चेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है ना। और हम इसी चेंज से तो डरते हैं, हम चेंज नहीं होना चाहते। इसीलिए सब कुछ मेसी और केओटिक लगता है जैसे बस अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। लगता है जैसे ज़िंदगी हमारे साथ खेल खेल रही है और हम बस उसके हाथों की कठपुतली है। वो हमें नचाए जा रही है और हम बेबस हो जाते हैं, छटपटाते हैं, लगातार हाथ पैर मारते हैं और नाकाम कोशिश करते हैं उस सिचुएशन को फिर से कंट्रोल करने की। हम बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि सिचुएशन जैसे तैसे फिर से हमारे कंट्रोल में आ जाए और सब कुछ वैसा हो जाए जैसे पहले था। और यहीं पर तो हम सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचकर बैठे होते हैं, ये मान कर बैठे होते हैं, ये मानकर चल रहे होते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, सब कुछ हमारे हाथों में है। पर जब वो कंट्रोल हमें हमारे हाथों से छूटता हुआ दिखाई देता है ना, तब हमारे पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि सब कुछ तो मेरे ही कंट्रोल में था, फिर ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो माय फ्रेंड, ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रकृति, ये जीवन और परमात्मा आपको ऐसी सिचुएशन में डालकर ये बताना चाहते थे कि आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं। और असल में आप जो ये मानकर बैठे थे ना कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, वो भी आप इसीलिए मान पाए क्योंकि वो ऐसा चाहते थे। परमात्मा ने आपको ऐसा मानने दिया कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। उन्होंने ऐसी माया रची जिससे आप ये समझ लो, आप ये मान लो कि सब कुछ आपके हाथों में है और आप उनकी इस माया में फंस गए, जबकि असली कंट्रोल तो उनके हाथों में ही था हमेशा से। पर आप उनकी इस माया को समझ ही नहीं पाए और इस माया को ही रियलिटी समझ बैठे। तब
आपके इस भ्रम को तोड़ने के लिए, आपको रियलिटी चेक देने के लिए उन्होंने उस कंट्रोल की पकड़ ढीली कर दी, ताकि आप उस भ्रम से बाहर आ पाओ और हकीकत जान पाओ, रियलिटी समझ पाओ कि आपके हाथों में सिवाय कर्म के कभी कुछ था ही नहीं। आपके ज़िंदगी की डोर तो हमेशा उनके हाथों में ही थी, और साथ ही वो आपको ये भी समझाना चाहते थे कि हमें किसी भी वस्तु, स्थिति या किसी भी व्यक्ति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस कंट्रोलिंग टेंडेंसी से बाहर आना चाहिए। कंट्रोल करने की इस आदत को छोड़कर हमें फ्लो में बहना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप ये समझ लेते हैं और कंट्रोल करने की आदत छोड़ देते हैं, कंट्रोल करना बंद कर देते हैं और फ्लो में चलना सीख जाते हैं, तब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है। क्लैरिटी इस बात की कि जो भी हुआ आपके साथ, उसके पीछे रीज़न क्या था, और साथ ही आप ये भी समझने लगते हैं कि उस चेंज ने, उस बदलाव ने, उस ट्रांसफॉर्मेशन ने आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाला और आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को किस वे में चेंज किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या से क्या बन गए। और ये सब समझने के बाद जब आप पीछे मुड़कर अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं ना, तब आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और फिर उसके बाद आपकी अंतरात्मा से बस यही बात निकलती है कि परमात्मा, जो हुआ उसके लिए धन्यवाद, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि अगर तब वो सब ना हुआ होता तो आप वो कभी नहीं बन पाते जो आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बन चुके होते हो। इसीलिए कभी अपने ज़िंदगी में बदलाव से मत डरिए। माना कि ये बदलाव तकलीफ़देह ज़रूर होते हैं, पर ये बदलाव हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और तब हम किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि हम इस बात को समझ चुके होते हैं, हम ये रियलिटी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि जो भी हुआ हमारी ज़िंदगी में, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भलाई ही छुपी थी। बस उस दौरान हम इतने अवेयर नहीं होते कि हम ये सारी चीज़ें समझ पाएँ। पर उस बदलाव के बाद, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम सब कुछ समझ चुके होते हैं, और फिर हम परमात्मा को, इस प्रकृति को धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में उस बदलाव को लाने के लिए, हमें ऑथेंटिक बनाने के लिए, हमें वाइज बनाने के लिए। हम अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से इतने शुद्ध हो चुके होते हैं कि हर वक्त हमारे मन में परमात्मा के लिए, इस प्रकृति के लिए ग्रैटिट्यूड का भाव रहने लगता है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में आ चुके होते हैं और फ्लो में चलना सीख जाते हैं। और उसके बाद हम किसी भी बदलाव या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से डरते नहीं, उससे भागते नहीं, बल्कि उनको एक्सेप्ट करते हैं और इस अवेयरनेस में रहने लगते हैं कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है। और यकीन मानिए, ज़िंदगी के जिस भी पड़ाव में आपके अंदर ये भाव आ गया ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप परमात्मा की और इस प्रकृति की परीक्षा में पास हो गए। और ये सब कुछ जो मैं कह रही हूँ ना, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपने अनुभवों से ही कह रही हूँ। तो दोस्त, बदलाव से बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत भागो, उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो तुम्हें कुछ सिखाने आए हैं, तुम्हें बदलने आए हैं, तुम्हारे ही अच्छे के लिए। तो हाथ पैर मारना बंद करो और फ्लो में चलो, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा सिचुएशन को
कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, सुलझाने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा उलझ जाएगी। इसीलिए सारा कंट्रोल छोड़ दो, सारा कंट्रोल दे दो उन परमात्मा के हाथों में। बना लो उन्हें अपने जीवन रूपी रथ का सारथी, और फिर देखना आप जीवन में कभी नहीं भटकोगे, और फिर देखना आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िए कि हर मोड़ पर वो परमात्मा आपके साथ है, और उन पर ऐसा विश्वास करना कि फिर स्थिति या परिस्थिति कोई भी हो, आपका विश्वास, आपका बिलीफ, आपका फेथ उन पर से हटना नहीं चाहिए। फिर चाहे जो हो जाए उनका हाथ थामे रखिए, क्योंकि वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। विश्वास में ना बहुत ताकत होती है दोस्त। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो विश्वास किस पर कर रहे हो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि आपके विश्वास की डोर ईश्वर के प्रति इतनी मजबूत हो जाए कि कोई स्थिति, परिस्थिति कभी उसे तोड़ ना पाए। ख्याल रखिए अपना और हमेशा खुश रहिए। हर हर महादेव। जय माता दी।